नमस्कार, मैं प्रोफेसर संजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैं संजय से असिस्टेंट प्रोफेसर संजय बना। वो आपको हर लम्हा आपको बताऊंगा जो मेरे अनुसार आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित तमाम क्लासें इस YouTube चैनल पर भी दूंगा, और अगर आप हिमाचल के हैं तो हिमाचल से संबंधित भी वीडियो मैं इस YouTube चैनल पर डालता रहूंगा। कहते हैं लोग, जब आप गांव में होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग संज्ञा देते हैं। बच्चे, उन्हीं संज्ञाओं में मैं पला बड़ा। बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं या गलत जो उपनाम थे वो मुझे दिए गए थे। हालांकि आप सभी को बताऊं कि ऐसे ऐसे उपनामों से संबोधित किया जाता है कि कुछ एक लोग तो कहते थे कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। वैसी पृष्ठभूमि में पड़ा और आर्थिक रूप से पूरी तरह से बिखरा हुआ। सोचिए, एक व्यक्ति जो चंबा में रहता है और मात्र 2000 के खर्चे में पूरा महीना चलाता है। आप सभी 1200 का रूम का रेंट आता है, मात्र 800 बचता है। उसमें सब कुछ करना पड़ता था, कपड़े वगैरह लेने हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि में मैं खुद पला बड़ा, और उसके बाद मैंने कोशिश की, जहाँ पे मैं कपड़े खरीदने के लिए मुझे पैसे दिए जाते थे वहाँ पर मैं किताबें लेता था। और इस योगदान में हालांकि मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके पश्चात मेरे गुरुजनों ने मुझे मार्गदर्शन दिखाया। मैं उस मार्गदर्शन को निरंतर एक उनका उपदेश मानता गया, और जैसे जैसे वो बताते गए मैं वैसा ही करता गया। आप सभी अगर कुछ भी थाम लो, कर सकते हैं। बस हौसला नहीं हारना होता है, आपको निरंतरता उसमें अपने आनी पड़ती है। अगर किताबों की बात की जाए कि मैंने किन किताबों का अध्ययन करके नेट सेट की तमाम परीक्षाओं को पास करते हुए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, तो आप हिमाचल के हैं या आप बाहर भारतीय राज्य के हैं तो आपको पता है, रामबाण एक किताब है गोविंद सरस्वती पांडे। और गोविंद पांडे से तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल आपको पढ़नी चाहिए मेरे अनुसार। और आप दोनों मात्र 2 किताब को पढ़कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल में बन सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इससे पिछले साल डॉक्टर बच्चन का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसको जोड़ा गया है। तो आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा, रामचंद्र शुक्ल हो या बच्चन जी हो या राम स्वरूप चतुर्वेदी हो, मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप सभी का सहयोग भी चाहिए। और बच्चे, घबराना नहीं है। आप एक बार अगर आपने थाम लिया है कि मैंने करना है, तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। आसान करना किसी भी चीज को काम आरंभ करना बहुत आसान होता है, परंतु उसको अंतिम रूप देना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए निरंतरता बनाए रखनी है, अपनी जिंदगी को थमने नहीं देना है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा और इस बात का कि आप लोग आने वाले भविष्य निर्माण करता है। आप प्रोफेसर है, आप लेक्चरर है, आप एलटी है। तो आप सभी को
अभी से हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी पढ़ाई के प्रति एकजुट हो जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। पेपर कब आता है, कब नहीं आता है, ये तमाम सवाल आपके मन में नहीं होने चाहिए। जब आपके पेपर जब भी होगा, तब आपका जो तैयारियां हैं वो अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। इसलिए मेरे जो अनुभव रहा है, मैंने ऐसे नहीं देखा कि मेरा पेपर कब होगा, कब नहीं होगा। मैंने निस्वार्थ भाव से दिन रात मेहनत की, है ना? और दिन रात का ये नतीजा हुआ कि कहीं ना कहीं पर, मैंने आपको पहले बोला था, मैं आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत बिखरी हुई थी मेरी। उसके कारण मैंने बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन भी किया है ना? तो कहीं ना कहीं पर मैं उनसे छोटी सी फीस भी लेता था, जो हिमाचल में बहुत कम थी। तो वो सारी चीजें मेरे जीवनचर्या को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी। तो दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि मेरी ओर से जितना भी आप लोगों के लिए सहयोग हो पाता है इस YouTube चैनल के माध्यम से, मैं बिल्कुल आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। आप सभी का धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।